नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात कर रहे हैं जो अ, बेहद दुखद है और जिसने सबको सच में हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं ढाका में हुए उस विमान हादसे की। हमारे पास जो भी जानकारी हैं, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम घटना को, उसके असर को और जो सवाल उठे हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए ज़रा, ढाका जैसा इतना घना शहर और एक स्कूल कैंपस पर एक ट्रेनिंग जेट गिर जाता है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी त्रासदी है। चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये घटना हुई 21 जुलाई 2025 को दोपहर करीब 1 बजे के बाद। जगह थी ढाका का उत्तरा इलाका और वहाँ का माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज। बांग्लादेश वायुसेना का एक F-7 ट्रेनिंग जेट था जो क्रैश हो गया। जी, और शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कोई तकनीकी खराबी थी। F-7 वैसे ट्रेनिंग के लिए काफ़ी इस्तेमाल होता है उस रीजन में, और इसके जो नतीजे निकले वो भयानक थे, क्योंकि ये स्कूल कैंपस पर गिरा तो तबाही का मंजर बहुत ही खौफनाक था। इस हादसे में जहाँ तक पता चला है 20 लोगों की जान चली गई। 20? हाँ, 20। और इनमें पायलट के साथ साथ 17 बच्चे भी शामिल थे। बच्चे जो उस वक्त स्कूल में थे या शायद आसपास खेल रहे होंगे। 17 बच्चे और पायलट, ये आंकड़ा ही मतलब दिल दहला देता है। और घायल कितने हुए, इसका कुछ अंदाजा है? घायल तो बहुत ज्यादा हैं, 170 से भी ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, और सूत्रों के मुताबिक इनमें से 57 लोगों की हालत काफी गंभीर है। कई घायल बच्चे हैं 10 से 15 साल के बीच। वो जेट फ्यूल से जल गए, बुरी तरह झुलस गए। उन्हें ढाका के अलग अलग करीब 7 अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जैसे राष्ट्रीय बर्न यूनिट है, उत्तरा आधुनिक मेडिकल कॉलेज है, इन सब जगहों पर। इस भयानक हादसे के बीच एक पायलट की बात भी सामने आ रही है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मो तौकीर इस्लाम। कहा जा रहा है कि उन्होंने आखिरी वक्त तक कोशिश की। जी हाँ, बिल्कुल। जो जानकारी मिल रही है उससे यही लगता है कि विमान में खराबी आने के बाद भी उन्होंने पूरी कोशिश की कि उसे किसी खाली जगह पर ले जाएं, आबादी से दूर, ताकि शायद नुकसान कम हो। हालांकि वो उसे स्कूल कैंपस पर गिरने से तो नहीं रोक पाए, पर शायद और घनी आबादी पर गिरने से बचाने की उनकी ये कोशिश, इसे याद रखा जाएगा। ये वाकई एक दुखद अंत था उनके लिए भी। हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें भी हमने देखी। बचाव कार्य शुरू हुआ, लोग मदद के लिए भागे। बिल्कुल बिल्कुल, स्थानीय लोग थे, बचाव दल थे, सेना के जवान भी, सबने मिलकर फौरन कार्रवाई शुरू की। और जो सबसे मार्मिक तस्वीरें थीं वो अस्पतालों के बाहर की थी। हाँ, मैंने भी देखा। आम लोग, वॉलंटियर्स, सब खून देने के लिए पहुंच गए। मतलब एक तरह से ये संकट की घड़ी में उस एकजुटता को दिखाता है ना। सही बात है। लेकिन उन परिवारों का दर्द, जिनका सब कुछ एक पल में चला गया, कुछ बयान